अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सीके इंग्लिश विद सारा। जिन लोगों ने हमें न्यूली सब्सक्राइब किया है उन सबको वेलकम टू द चैनल, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे और वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। आज हम अपनी जनरल इंग्लिश के लेसन में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। इस लेसन में हम सीखेंगे कि जब सोशली हम लोगों में मिलते जुलते हैं तो हम अपने बारे में इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बातचीत कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, mostly we start talking about ourselves with greetings. हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन सलाम दुआ से। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारी कैटेगरीज आपके सामने मौजूद हैं, कुछ वैराइटीज़ हैं। अस्सलामुअलैकुम और हेलो, या अगर स्लैंग इंग्लिश में आप बोलते हैं हाय या गुड मॉर्निंग। हु का मकसद ये है कि हम कौन हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाते हैं, खुद को दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली होते हैं और हमें पता होता है कि जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं, सो हम किन किन चीज़ों को केटर करते हैं। सो ऑप्शंस ये हैं आई एम सारा या आई एम सारा। कॉन्ट्रैक्शन बना देते हैं। आई और एम को जब हम कंबाइन कर देते हैं सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है, सो यहाँ पर हम एम लगा देते हैं, यानी इन दोनों को हम मिला देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई एम सारा या माई नेम इज़ सारा। अगर आपका नाम डिफ़िकल्ट है, मुश्किल नाम है, और आप समझते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, सो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपकी सेल्फ टॉक में। लेट्स रीड अबाउट इट। If your name is difficult and you think the other people cannot say or pronounce your name correctly, then you can introduce your nickname. आप अपना निकनेम भी साथ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सलाउद्दीन। हाय, आई एम सलाउद्दीन बट यू कैन कॉल मी सल्लू, दैट्स माई निकनेम। या आई एम मिनाहिल और आई एम मिनाहिल बट यू कैन कॉल मी मन्नू। नंबर 3 पॉइंट, वेयर। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप कहाँ पर रहते हैं। सो इस पॉइंट को आप कैसे दूसरे तक एलैबोरेट करके पहुँचाएंगे या कैसे बताएंगे, यानी यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो इंक्लूड करता है क्वेश्चन को, जो कि आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने एक्सप्लेन करना है। दैट क्वेश्चन इज़ वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं। आइदर आप अपनी सिटी बता सकते हैं या आप अपनी कंट्री भी बता सकते हैं। I am from Pakistan या I am from Multan. Pakistan is a country and Multan is a city. It's up to you. अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं, किसी बाहर के मुल्क में हैं, सो आप बताएंगे I am from Pakistan और I am from Pakistan। और अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और किसी और सिटी से किसी दूसरी सिटी में काम करते हैं या रहते हैं, सो आप ये कह सकते हैं आई एम फ्रॉम मुल्तान। नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी क्या है। आई एम पाकिस्तानी या आई एम पाकिस्तानी। डोंट से मीन्स, डोंट से का मतलब ये है कि अक्सर लोग इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं कि वो बोल देते हैं अपने आप को आई एम पाकिस्तान, नेशनैलिटी को पाकिस्तान यानी कंट्री बना देते हैं। ये रॉन्ग है। डू नॉट से आई एम पाकिस्तान या आई एम पाकिस्तान। रादर यू शुड ऑलवेज से आई एम अ पाकिस्तानी नेशनल या आई एम
Pakistani या I am or I'm from Pakistan. Temporary stay. अक्सर लोग जो होते हैं वो थोड़े से अरसे के लिए किसी दूसरी जगह फॉरेन कंट्री या फॉरेन सिटी में जाकर रहते हैं, मे बी जॉब की वजह से या एजुकेशन की वजह से। तो यहाँ पर आपने देखना ये है कि आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किसी दूसरे शख्स से करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुल्तान बट नाउ आई एम और आई एम लिविंग इन कराची। कि ओरिजिनली असल में तो मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, लेकिन आजकल मैं कराची में सेटल्ड हूँ। या आई कम फ्रॉम मुल्तान बट नाउ आई एम और आई एम सेटल्ड इन कराची। फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, सोशली हेलो हाय करते हैं, सो गपशप में हम अक्सर अपनी फैमिली का भी जिक्र करते हैं। अब वहाँ पर आप अपनी फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ये देखते हैं। अगर आपकी शादी हुई हुई है और आपके बच्चे हैं, सो आप अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आई हैव और आई हैव बीन मैरिड फॉर 13 years। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, सो आप कह सकते हैं विद 2 sons। अगर आपकी बेटियां हैं सो आप कह सकते हैं 2 daughters। और अगर आपके बच्चे लाइक मिक्स्ड हैं, बेटे हैं और बेटियां हैं, सो आप कह सकते हैं विद 4 children। सो सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा आई हैव बीन मैरिड फॉर 13 years with 2 sons or with 2 daughters, depending upon your own structure, your own family structure। अगर आप अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में बात करते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई आ जाते हैं, सो आप कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी फैमिली को। आई लिव विद माई पेरेंट्स। मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ या रहती हूँ। We are 3 siblings all together and I am the eldest. Siblings. Siblings कहते हैं इंग्लिश में बहन भाई को, बहनों भाइयों को। अगर आप 3 बहनें हैं, 1 भाई हैं, सो सिबलिंग्स विल बी कॉल्ड। लेकिन जब आप इंट्रोड्यूस खुद को करवा रहे हैं, अपने सिबलिंग्स को करवा रहे हैं, सो आपके अगर 3 बहनें हैं और आप 4th हैं, सो आप खुद को उन 3 में शामिल नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे वी आर 3 siblings and I am the eldest one or I am the 4th one। और अगर आप इकलौते हैं, आपका यानी कोई बहन कोई भाई नहीं है, सिर्फ आप खुद हैं, सो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आई एम और आई एम द ओनली चाइल्ड। इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। अक्सर लोग आपस में मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, सो अक्सर मैंने देखा है, सुना है, उनको वो अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में काफ़ी दिलचस्पी से एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इससे गुफ्तगू जो है वो और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब यहाँ पर आपको सीखना है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपको मौका मिलता है अपने इंटरेस्ट और अपने हॉबीज़ के बारे में बताने का, सो वहाँ पर आप बातचीत के अंदाज़ क्या होगा आपका और आप बातचीत को कैसे आगे फर्दर लेकर चल सकते हैं। सो आप कह सकते हैं आई लव वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। मैं क्रिकेट मैच शौक से देखता हूँ या मुझे पसंद है क्रिकेट मैच देखना। आई एंजॉय कुकिंग। मैं कुकिंग करना इंजॉय करता हूँ या करती हूँ। आई एम और आई एम रियली इनटू राइटिंग। या अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो आप कह सकते हैं आई एम रियली इनटू पेंटिंग। एट्सेट्रा का मतलब ये है ETC एट्सेट्रा। इसका मतलब ये कि जो भी आपका शौक है, स्विमिंग है या ड्राइविंग है या कुछ भी है, सो आप उसको एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर लोग आपसे मिलते हैं और सबसे पहला सवाल वो ये करते हैं वेयर डू यू वर्क। आप क्या काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं। सो वहाँ पर आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम अ प्रोफेसर या आई एम अ प्रोड्यूसर। आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। आई एम द CEO of the company। I work at the airport। I work
फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए काम करता हूँ। जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड है फ्रीलांस का, या आपका ओन बिजनेस है, अपना बिजनेस है, सो वहाँ पर आप ये इस्तेमाल सेंटेंस कर सकते हैं, आई वर्क फॉर माई सेल्फ। आई रन माई ओन बिजनेस, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। Education, another important topic, rather very important topic. अक्सर लोग आपसे टीनेजर्स हैं, या अगर आप 20s में हैं, या आप जॉब के लिए जाते हैं, सो कहीं भी आपसे ये सवाल अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी तालीम कितनी है। सो वहाँ पर आप अपने आप को कैसे केटर करेंगे। सो देखते हैं, आप कह सकते हैं, आई हैव अ डिग्री इन मेडिसिन, I am a qualified pharmacist. I'm a qualified teacher. I am TEFL certified. और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, सो आप अपने आप को इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, I am studying accounts or I'm studying English literature. अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि आप इस तरीके से अपनी एजुकेशन को दूसरे शख्स तक पहुँचा सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। आप जो भी प्रोफेशन आपका है वो आप इस सेंटेंस में ऐड ऑन कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पर जो भी हमारे डिस्कस्ड पॉइंट्स थे सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर या सेल्फ टॉक के साथ, वो हमने गैदर किए। अब देखते हैं कि जो पॉइंट्स हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किए प्रेजेंटेशन में, आप कैसे उसको सम अप करते हैं। अगर मैं सम अप करूँ प्रीवियस सारे पॉइंट्स को, आज की डिस्कशन को, तो कुछ इस तरह से समरी मेरी बनेगी। हेलो, आई एम सारा, I am, or I'm a Pakistani national. I'm married for 13 years with 2 kids. I'm a qualified teacher with TEFL certification. I'm really into fun activities. I visit my parents and siblings every weekend. I'm planning to do some very interesting projects in near future. So, आई होप कि आपको आज की प्रेजेंटेशन पसंद आई है और आपने अपने बारे में बताना काफ़ी हद तक सीख लिया है या पॉइंट्स को ग्रास्प किया है। हाउ टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, कि कैसे आप खुद के बारे में दूसरे शख्स को बता सकते हैं। अपनी छोटी सी समरी बनाइए और कमेंट सेक्शन के अंदर इन सब पॉइंट्स को जो हमने डिस्कस किया है और एंड पे जो मैंने आपको एक सैम्पल सेल्फ टॉक दी है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक छोटी सी अपनी समरी बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी भेजें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपनी फीडबैक से आगाह करते रहिए कि जनरल इंग्लिश का जो टॉपिक है, जो एवरी सैटरडे को सीखे इंग्लिश विद सारा आपके लिए लेकर आता है, आपको कैसा लग रहा है, आप सीख रहे हैं और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आने वाली बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस से आप बहुत कुछ सीख सकें और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। सी यू।